थोड़े टाइम पहले इनको चलने में तकलीफ़ हो रही थी। थोड़ा पैर थोड़े ठंडे रहते थे, ऐसा लगता ब्लड का फ्लो कम था। लोकल डायबिटिक्स को दिखाते थे, डायबिटिशियन को। उन्होंने दवे सर का रिकमेंडेशन दिया कि आप हॉस्पिटल जाइए रायपुर में, दवे सर से मिलिए। दवे सर ने इनका पहले भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया हुआ है 4-5 साल पहले, तो काफ़ी सेटिस्फाइड थे उस समय भी। अभी फिर से हम दवे सर को दिखाए, उन्होंने और भी 2-3 डॉक्टर से रिकमेंडेशन लिया। उसके बाद इन्होंने टेस्ट वेस्ट करने के बाद जानकारी मिली कि इनके पैरों में ब्लड का ब्लॉकेज है। तो जो ब्लॉकेजेस की जो लोकेशन थी, आर्टरी की जो ब्लॉकेज था, जो उसका जो लोकेशन था, वो जांग की जो आर्टरी होती है जिसको कॉमन फीमोरल आर्टरी बोलते हैं, वहाँ पे 100% ब्लॉकेज था। तो इसको ब्लॉकेज को आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने जो नई पद्धति है बिना चीर फाड़ के, जिसको कि हम वस्कुलर इंटरवेंशन कहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक नया टेक्निक जो है, जो फर्स्ट टाइम मध्य भारत में यूज़ हुआ है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल एथेरेक्टोमी। मतलब जो 100% जो ब्लॉकेज था उसमें जो एथेरोमा बना था, उसको हम लोग ब्लेड से बिना चीर फाड़ किए वो एथेरेक्टोमी किए, जिसको डायरेक्शनल एथेरेक्टोमी कहते हैं। और उसके बाद कॉमन फीमोरल आर्टरी का अपन लोगों ने जो है ड्रग इल्यूटिंग बलून डायलेटेशन किया। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे स्टेंटिंग हो सकती थी क्या? तो जो भी आर्टरी जब जॉइंट को क्रॉस करती है वहाँ पे स्टेंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसमें जो एथेरेक्टोमी की उसके लिए जो कैथेटर यूज़ किया उसको हॉक 1 कैथेटर बोलते हैं, जो कि मेट्रॉनिक कंपनी ने आविष्कार किया है। तो ये फर्स्ट टाइम मध्य भारत में यूज़ हुआ है। हॉक 1 कैथेटर से एथेरेक्टोमी करके ड्रग इल्यूटिंग बलून डायलेटेशन किए कॉमन फीमोरल आर्टरी का। उसके साथ साथ में उनके कॉमन आइलियक आर्टरी में भी ब्लॉकेज था, जिसको कि हम स्टेंटिंग किए। चूँकि वो आर्टरी जॉइंट को क्रॉस नहीं कर रही थी, इसलिए वहाँ पे स्टेंटिंग पॉसिबल थी। तो कॉमन आइलियक आर्टरी में स्टेंटिंग हुई, कॉमन फीमोरल आर्टरी में एथेरेक्टोमी हुई, जिसको कि अपन ने हॉक 1 कैथेटर से एथेरेक्टोमी किया और ड्रग इल्यूटिंग बलून से अपन ने डायलेटेशन किया। तो अब जो सर्कुलेशन उनके पैर में बिना रुकावट के पहुंच रहा है, तो अब उनका घाव शीघ्र ही भरने की संभावना है और गारंटी भी है। डॉक्टर आहूजा सर ने ऑपरेशन किया, दवे सर का भी काफ़ी योगदान रहा, वो भी फॉलोअप लेते थे, बाकी डॉक्टर्स भी फॉलोअप लेते थे। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, काफ़ी सेटिस्फाइड है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पद्धति आई है, ये हम रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में इसको यूज़ करते हैं, जिसके बिना चीर फाड़ किए हम कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर डिजीज़ेस को भी एड्रेस करते हैं। ये संदेश अगर सोसाइटी में पहुंचता है तो ऐसे प्रोसीजर्स के लिए महानगरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बॉम्बे या दिल्ली या हैदराबाद, जो कि आप धारणा रहती है कि हम वहाँ जाके होगी, तो ये सब सुविधा हमारे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में है।